दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के साथ बलात्कार का प्रयास और अपहरण का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही दिखाई और एफआईआर दर्ज करने में देरी की। साथ ही पीड़िता की मदद कर रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें डराने की भी कोशिश की गई। 11 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे ग्राम वजीदपुर निवासी शिबली नोमानी नामक एक व्यक्ति ने एक विवाहित महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया और उसे अपहरण करने की भी कोशिश की। पीड़िता गरीब है और अपनी 2 साल की बच्ची के साथ अकेली रहती है। 12 जुलाई को पीड़िता के पति ने सामाजिक कार्यकर्ता आमिर काजमी से संपर्क किया और दोनों ने कमतौल थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी एसएचओ ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। 14 जुलाई को पीड़ित दंपति ने एसएसपी से मिलकर मामले की शिकायत की। एसएसपी ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन 15 और 16 जुलाई को भी थाना प्रभारी ने आदेश की अनदेखी की। 17 जुलाई को पीड़ित परिवार और आमिर काजमी दोपहर 1:10 पर थाने पर पहुंचे, लेकिन उन्हें शाम 8 बजे तक बिना खाना पानी के इंतजार करवाया गया और अंत में कहा गया कि कल आना। काजमी ने कानूनी प्रावधानों धारा 166 ए बीएनएस का हवाला दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 19 जुलाई को जांच के दौरान आमिर काजमी से बयान लेने के बजाय उन्हें धमकाया गया कि आपके खिलाफ अभियुक्त ने काउंटर केस दर्ज किया है। काजमी ने बताया कि ये केस झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण है। वह लंबे समय से आरटीआई और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और जिला प्रशासन में उनकी साख अच्छी है। पीड़िता का परिवार अब सुरक्षा और न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने सीआईडी से मामले की जांच करवाने की गुहार लगाई और साथ ही पुलिस की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़िता को साथ देना चाहिए। आज उस पीड़िता के साथ में ये हो रहा है कि उसका कोई बयान दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। अच्छा, इस संबंध में जो आप शिकायत किए, इस शिकायत को किस किस के पास आप गए थे और क्या किए थे? ये हमने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया, रेड्डी साहब को। रेड्डी साहब को देने के बाद में फिर एसपी साहब को हमने दिया। फिर उसके बाद में जो है हम पटना गए पीड़िता को लेकर के। उसके बाद डीजीपी साहब को दिया, उनके लीडर को दिया। वहाँ उनसे बात हुई, वो भी आश्वासन दिलाया कि ये किया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री को हमने एक ईमेल किया। मुख्यमंत्री ने वहाँ से रिप्लाई दिया है एसपी साहब को कि भाई इसमें कुछ किया जाए। जो कमतौल थाना है एक्चुअल में दलालों से घिर गया है। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई साधारण लोगों के लिए। इंसाफ यहाँ से लोकल थाना से मिलना आज के डेट में मतलब इम्पॉसिबल है, इसलिए कि जो लोग आते हैं उनको भगा के भगा दिया जाता है, किसी का आवेदन रख करके सड़ा दिया जाता है, किसी का कुछ किया जाता है। एफआईआर लॉन्च नहीं किया जाता है। एफआईआर लॉन्च नहीं करने का क्या लॉजिक है थाना प्रभारी का, हमको ये समझ में नहीं आता है। और अगर किसी का किया जाता है तो वो दलाल के जरिए किया जाता है। दलाल में 2 नाम हम एक्टिव नाम बता रहे हैं। ये लोग दोनों मिल करके थाना को डील करते हैं। थाना प्रभारी जो है इनसे हो करके वो कोई केस भी इन्हीं के हो करके गुजरता है। अब जो केस हम पे करवाया गया है और नौशाद पे करवाया गया है और पीड़िता के हस्बैंड पे करवाया गया है, वो केस कैसा है? वो केस इसी तरीके का है जो काउंटर केस कराया गया हम लोगों के ऊपर में कि हम लोग इससे बाज आ जाए। तो हम लोग तो समाज सेवी का आदमी है, कहीं पे भी धरना दे देंगे, एक्टिविस्ट आदमी है। आप नाम लिए हैं 2 आदमी का, वो 2 आदमी क्या करते हैं? वो 2 आदमी का काम ही वो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बोलते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका पत्रकार जैसे आप लोग कर रहे हैं। ये पत्रकारिता, ये जर्नलिज्म है, ये रियल जर्नलिज्म है जो आप लोग कर रहे हैं। उसका क्या जर्नलिज्म है? वो आदमी अभी तक पीड़िता से मिला नहीं है और एक्यूज को मदद कर रहा है, एक्यूज से पैसा लेकर के थाना में पहुंचा रहा है। थाना वाला उसकी बात को सुन रहा है और वो उल्टा जो है केस कर रहा है दूसरे के ऊपर में। जो आदमी उसकी मदद करता है उसको केस करता है इसके ऊपर में। ये सब चीज़, और वो जो आरोपी है उसको बचाता है। यहाँ तक कि उसको बेल भी ग्रांट कर दिया गया कोर्ट से। बेल एक्यूज ने पैसा दिया है, एक्यूज पैसा दे करके और उसके बाद वो थाना प्रभारी से सेटिंग करके वो जो है एक्यूज के ऊपर में धारा ऐसा लगाया गया जो वो आराम से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।